जी कह रहे हैं कि ये 7 अखाड़े थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अखाड़ों की भी संख्या बढ़ती गई। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? जब आदि शंकराचार्य महाप्रभु ने देखा और उस समय के महापुरुषों ने देखा, तो महापुरुषों को त्रिकालज्ञ होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का आभास होता है। और उस समय आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को लगा कि आने वाला समय एक संघर्ष का होगा, धर्म के ऊपर अधर्म हमला करेगा, तो धर्म की रक्षा कैसे हो? तो अखाड़े बनाए गए, एक धार्मिक सेना के रूप में इनका निर्माण हुआ, जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण है, दोनों की उपासना है। तो सन्यासियों में अखाड़े बने, और जो हमारा वैष्णव परंपरा है उसमें छावनियां बनी। अगर आप अयोध्या जाएंगे तो छोटी छावनी, बड़ी छावनी, मणि रामदास छावनी। तो धर्म की रक्षा के लिए देखिए, शास्त्र से, ग्रंथ से धर्म की रक्षा होगी, लेकिन राष्ट्र और समाज की रक्षा शस्त्र से होगी। तो इसलिए अखाड़ों में ये एक धार्मिक सेना थी। और जिस प्रकार से सेना में अलग अलग प्रकार की रेजिमेंट होती हैं, जैसे भारत में सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ऐसे ही अलग अलग अखाड़े। और इन सभी अखाड़ों का इनके देवता होते हैं, इनकी मढ़ी होती है, देवी होती हैं, और इनके निशान होते हैं, इनकी ध्वजाएं होती हैं। और अखाड़ों ने धर्म की रक्षा के लिए लाखों नागाओं ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया और बलिदान किया है। और ये जो कुंभ में जो एक जलूस निकलता है, जिसको मुगल काल में शाही कह दिया, लेकिन अब उसको हम लोगों ने, महाराज जी ने अब उसको अमृत स्नान कहा। अमृत स्नान। जिस प्रकार से प्रत्येक देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो अखाड़ों में इस प्रकार से अखाड़े शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे कि जो विधर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन हैं, वो शक्ति को देख ले और चुपचाप बैठे। ये पूरा का पूरा कुंभ, अगर वहां अखाड़े ना हो तो कुंभ का आनंद ही नहीं रहेगा। आपने नागा साधुओं का भी जिक्र किया। नागा साधुओं को लेकर सबसे ज्यादा लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये हम समाज में तो ये कहीं दिखाई नहीं देते। ये 11 महीने कहाँ रहते हैं, और अचानक से कुंभ के समय, महाकुंभ के समय इन्हें देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? देखिए, जो संन्यास है, और संन्यास में भी जो नागा संन्यास है, नागा पद्धति का संन्यास है, उस संन्यास की विधि ही ऐसी है कि शरीर भाव से मुक्त हो जाना। जब हमारा संन्यास होता है तो हमें अपने हाथ से ही हम अपना पिंडदान कर देते हैं। इस शरीर का संस्कार भी बिरजा होम करके कर दिया है। अब ये शरीर भाव नहीं है। और नागा तो और भी क्लिष्ट है, उसमें शरीर भाव की तिलांजलि दे दी जाती है कि अब तुम शरीर भाव नहीं, तुम ब्रह्म भाव में हो, शिव हो, शिव का स्वरूप हो। वो अपनी चेतना को इतना विकसित कर लेते हैं कि वो जब चाहें तो सूक्ष्म में चले जाएं और जब चाहें तो प्रकट हो जाएं। तो कुंभ एक ऐसी चीज है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी महायोगी है, यानी सकल देवता, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवै सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। पिछले 2013 के कुंभ में रसिया से एक पूरी टीम आई थी रिसर्च स्कॉलर्स की, और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, बाद में वहां चलाया। और उन्होंने कहा कि सोवियत रूस के जितने देश थे, वहां आज भी लोगों की ये दृढ़ धारणा है, गांव है, कि संसार के इस विराट के किसी भी कोने में कोई भी महातपस्वी बैठा हो, लेकिन जब कुंभ होता है तो वह अपने स्थान से उठकर कुंभ में चला जाता है, किसी ना किसी रूप में। तो
ये साधनाओं के स्तर हैं। और कभी देखना हो नागाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति को, तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो फागुन में आती है, उस समय गिरनार में जो भवनाथ मंदिर है, महाशिवरात्रि की रात्रि में उस भवनाथ मंदिर जो जूना अखाड़े का ही है, वहां एक छोटा कुंड है, मृगी कुंड है, उसका नाम मृगी कुंड है। तो संसार में जितने नागा हैं वो महाशिवरात्रि की रात्रि में उस कुंड में स्नान करते हैं। और आज भी जिस रास्ते से वो गिरनार पर्वत से आते हैं, उस रास्ते पर लाखों लाखों लोग सुबह से बैठ जाते हैं कि रात्रि में नागा आएंगे तो हम दर्शन करेंगे। और नागा वहाँ स्नान करते हैं और फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं ये तो वही जाने।